हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है तो बहुत लेट उठी मैं। अरे भाई ये गिर रहा है। बहुत लेट उठी मैं तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करना है। मेरी शक्ल देख के समझ आ रहा होगा, ऐसे सोई सोई सी लग रही होगा। चीज़ दिखाऊँ मैं आप लोगों को। इसको देखिए, इसके अंदर एक लाइट लगती है। तो मेरे बर्थडे पे मेरे एक जूनियर ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो वो लाइट फ्यूज हो गई लगाती है। तो अभी मैंने इसमें ये टिमटिम वाली लाइट पूरी लपेट दी है। चलने से मतलब है, अच्छा लग रहा है, जल भी रहा है। हाय एवरीवन। तो जब भी पढ़ने का मन ना करे, उठो बैठो और टू डू लिस्ट बनाओ, क्योंकि उस लिस्ट में से अगर आपने 4-5 चीज़ें भी कंप्लीट कर ली ना, तो वो पूरा दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने बनाया टू डू लिस्ट। मैंने उसमें चीज़ें ऐड करी जो मैंने पेंडिंग छोड़ा था कि मैं वीकेंड पे करूँगी। और उसके बाद मैंने सबसे पहले बायो पढ़ने का सोचा, क्योंकि यार जब कुछ मन नहीं होता है ना, तो आप एटलीस्ट लेक्चर तो देख ही सकते हो, क्योंकि लेक्चर अपने आप दिमाग में चीज़ें घुसती भी रहती हैं और आपको ये भी रहता है कि यार मुझे नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो आप सही से पढ़ाई भी हो जाती है। तो मैंने बायो के लिए 2 चैप्टर उठाए थे, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ रही। तो सबसे पहले मैं बायो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं बायो अपने नोट से ही रिवाइज़ किया करूँगी, एंड देन वी विल कंप्लीट फिजिक्स, एंड देन वी विल गो ऑन केमिस्ट्री। तो लाइक दिस हम अपना साइंस वाला चैप्टर पूरा करेंगे। और ये भी जीएस में ही आता है इंक्लूड। हर एक, जैसे फिजिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से एक आएगा और एक बायोलॉजी से आएगा। तो ये यार मेरे नोट्स हैं और मैं इन्हीं में चीज़ें ऐड ऑन करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं नोट्स लेक्चर देखती हूँ और अपने नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ। और ये एक बार एक मच्छर उड़ रहा था जिसको मैंने मार दिया था, तो उसी का स्पॉट पड़ा हुआ है, देखा आपने। अभी इससे पहले मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, अब मैंने लेक्चर लगा लिया तो धीरे धीरे पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो लाइक दिस आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि अगर कभी पढ़ने का मन ना करे तो कोई भी एक टॉपिक उठा के उसका लेक्चर देखने बैठ जाना। उसके बाद मैंने उठाई वोकैब की अपनी कॉपी और मैंने वोकैब EFG वर्ड शुरू कर दिया। मैं हमेशा नोटबुक से ही वोकैब रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोटबुक में ही मार्क कर रखा है कि किस वर्ड को मुझे दोबारा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो मुझे एक बार में याद नहीं होते। तो इस तरीके से आप लोग भी वोकैब याद कर सकते हो। जो एक बार में याद हो जाए वो तो याद ही हो गया, जो नहीं याद हो रहे हैं उनको हाईलाइट कर लिया करो या मार्क कर लिया करो। इंग्लिश में यार यही तरीका है, या तो आप वोकैब स्ट्रॉन्ग रखो अपना और ग्रामर वगैरह अच्छे से कर लो, क्योंकि इंग्लिश में और कुछ चीज़ें ऐड ऑन नहीं होती हैं, जो है वही है। तो मैंने फटाफट वोकैब ख़त्म किया। उसके बाद मैं आ गई फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यस, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी कि डिस्पोज के साथ क्या लगेगा, डिस्पोज ऑफ लगेगा या डिस्पोज विद लगेगा। तो लाइक दिस, डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ लगता है और डिस्पेंस के साथ हमेशा विद लगता है। ये कैसे हमें पता लगेगा? जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे हमें नहीं पता लगेगा। तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ऐसे ही आपको चीज़ें मगअप करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। उसके बाद इसको जल्दी जल्दी याद करके मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद मैंने अपना हेयर कॉम किया, अपना क्रीम पाउडर किया। एक्चुअली पहले मुझे बहुत पिंपल होते थे, तो मैं एक मेडिकल टाइप की ही क्रीम लगाती हूँ, जो कि मेरी बुआ ने सजेस्ट किया, वो डॉक्टर है। तो उसके बाद हम लोग चले गए मोमोज़ खाने, क्योंकि इवनिंग टाइम होने वाला था और हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा चलो बाहर चल के कुछ थोड़ा खा पी लेते हैं और थोड़ा ऐसे वॉक हो जाएगी तो सही लगेगा। उसके बाद आके मैंने सोचा अब मैं मैथ सॉल्व करूँगी, तो मैं मैथ सॉल्व करने बैठी। फिर यार कुछ कांड हो गया था, किचन में छिपकली निकल गई थी। फिर हम उसको भगाने चले गए। फिर यार देखो, हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पानी वानी पीना मत भूलना। और ये सब करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मैथ। 5 बज गए हैं गाइस। पापा को पंचायत देखनी थी तो टेलीग्राम पे एपिसोड्स ढूंढ रही थी मैं। फाइनली मिल गया। अब हम अपना काम धाम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आज मैंने मैथ्स में टॉपिक उठाया है डिस्काउंट। तो मैं डिस्काउंट के सारे लेक्चर देखूंगी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी। लेक्चर देखना मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि एज सच मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं कोई भी चीज़ जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो अपना दिमाग खाली करके पढ़ना शुरू करती हूँ, ताकि मैं वो चीज़ें फिर से दिमाग में अच्छे से डाल पाऊँ और समझ पाऊँ। यार मैंने मैथ्स का जो कोर्स लिया है उसमें 4 डिस्काउंट के लेक्चर हैं, तो सबसे पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। मैं फार्मूला बुक भी रेफ़र करती हूँ कि साथ साथ मैं मैथ्स के फार्मूले भी रिवाइज़ करते जाऊँ, क्योंकि मैथ्स में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगी वो फार्मूला। अगर आपको कुछ क्वेश्चन तो सीधे फार्मूला से उठ के आते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है मेरा।
एकदम होगी तो पता चलेगा, अच्छा नहीं आएगा तो मोटिवेशन आएगी, बस बात खत्म। इतनी सी बात है बस, सिंपल एज कुछ और एक्साइटिंग काम बताओ जिससे मेरा मन एकदम एक्साइटमेंट से भर जाए, मुझे लगे यस। जाओ इस जगह का एक चक्कर मार के आओ। वो मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ इससे और। ज्यादा एक्साइटिंग काम और कुछ हो नहीं सकता। तुमको पता चल, अभी होगी बारिश क्योंकि मौसम ऐसा काला बादल बना हुआ है। यार आज दिल्ली का वेदर बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है बाहर, लगता है बारिश बहुत तेज़ आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हैं, पंछी उड़ रहे हैं इधर ये उधर। सब मुझे मौक ही देना चाहिए क्योंकि मेरा किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ऑलिव वुड वाला वो दोगी क्या? हाँ आईडी पासवर्ड। आप लोगों में से कितने लोग ऑलिव वुड का लाइव टेस्ट देते हैं? मुझे उसमें बस एक प्रॉब्लम लगती है कि वो टेस्ट दे लो ना, फिर उसको तुरंत उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और बाद में अगर मैं ये एनालिसिस बाद के लिए छोड़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि उसको करना है। तो यार बस एक ये चीज़ मुझे बेकार लगती है। उसके बाद मैंने एक मॉक दिया जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा रहा। आज के लिए बस इतना ही, बाद में मिलते हैं।